हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाए मेरे साथ में और सभी भाई बहनों को बुला लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और यदि आप चैनल पर नए हो और पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी, हर एक खबर आपको यहाँ पर मिलती रहे, हर एक क्लास आपको यहाँ पर मिलती रहे और आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ से होने वाली है दोस्तों। जो अब यहाँ पर ये आपकी क्लासें लग रही है मेरे प्यारे दोस्तों, रेगुलर रूप से यदि ले ले रहे हैं आप तो दोस्तों सिलेक्शन आपका श्योर होगा। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सारी के सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। और यदि आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नोट्स इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर आपको मिलती है। और इंस्टाग्राम पर यदि आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों ना, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा, निश्चिंत होकर रहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार से शेयर कीजिए क्लास को। बहुत ही बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलो, सभी को गुड इवनिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि पिछले सालों एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से यहाँ पर आंसर फरमाइएगा और याद रखिएगा, ठीक है ना। राजस्थान राज्य में मुख्य फसल कौन सी है, आंसर फरमाइएगा। राजस्थान राज्य में कौन सी फसल मुख्य है बताइएगा दोस्तों। ज्वार, चावल, बाजरा या फिर गेहूँ। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, इस मुख्य फसल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ बताइएगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ, आंसर फरमाइएगा। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ, कौन हारा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया है महाराणा सांगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा सांगा इस युद्ध में हार गए थे दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोटल हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए आप काउंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कितने गलत, ताकि आपको आपका लेवल पता चल सके कि कितना लेवल आपका तैयार हुआ है ना। चलिए, राजस्थान में छावनियाँ क्या सॉरी छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था। छप्पनिया अकाल का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, अपने अपने घरों में भी सुना होगा, कहीं आपके दादाजी या फिर जो भी हैं बोलते होंगे कि छप्पनिया अकाल पड़ा था एक बार। तो वो कब पड़ा था वो आपको बताना है, बताइए दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 विक्रम संवत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। 1956 विक्रम संवत में आपका यहाँ पर यह अकाल पड़ा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। बहुत खतरनाक अकाल था क्या दोस्तों, छप्पनिया अकाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए 56 आपको दिख रहा है ना, 56, उसी कारण से छप्पनिया अकाल कहते हैं इसको। चलिए राजस्थान राज्य में किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है बताइएगा। कोटा, करौली, धौलपुर या फिर जयपुर। करेक्ट आंसर फरमाइए। मध्य प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है बताइएगा। मध्य प्रदेश से सीमा किसकी नहीं लगती है, किस जिले की नहीं लगती है, आंसर फरमाइए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है बताइएगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है बताइएगा दोस्तों। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फरमाइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन।
ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बीकानेर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मैग्नीज बहुतायत में पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है मैग्नीज? मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों बताएगा, किस ज़िले में पाया जाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर छः सॉरी एक ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बांसवाड़ा में आपके मैग्नीज है जो कि बहुतायत पाया जाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था बताइएगा? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, करेक्ट आंसर बताइए। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीटीटी बीएसटीसी में, खास करके बीएसटीसी में और पीटीटी में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर थ्री मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राजस्थान जीके भी आता है पीटीटी में, इंडिया जीके भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से आपके एक दो क्वेश्चन एक एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो मैं यहाँ पर जो कि 9 बजे वाली क्लास में करवाता हूँ। ठीक है ना, 9 बजे वाली क्लास आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, चलिए दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताइएगा? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताइएगा? सीकर, चूरू, कोटा, करौली, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थ्री कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गुलाबो किस क्षेत्र में स्थित है? गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है बताइएगा दोस्तों? नृत्य, गुलाबो किसका नाम है आपको पता ना, कोई नाम है क्या दोस्तों? गुलाबो किसी का नाम है। ठीक है ना, नृत्य, फिल्म, नौटंकी या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों गुलाबो है जो कि एक नृत्यांगना है, बिल्कुल नृत्य, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, आंसर फरमाइए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए। 500 विद्यार्थी होने चाहिए इस क्लास में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में तो 500 पार होने चाहिए, और आप यहाँ पर तक बैठे हो अभी तक। उन विद्यार्थियों तक पहुँचाइए क्लास को जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची है मेरे प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, लाइक तो आपको पसंद आएगी तो अपने आप लाइक कर दोगे मुझे पता है, लेकिन शेयर करना आपका काम है, शेयर आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो शेयर कर दीजिए एक बार से, और बिल्कुल ठीक है ना, बार बार बोलने में मुझे भी मज़ा नहीं आता। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार आपको बताया, क्योंकि अभी बच्चे हैं जो कि कुछ अभी तक जाग नहीं पाए हैं, अभी तक उनको जगाना है, वो आपका काम है। क्या दोस्तों, आपके कांटेक्ट में जितने भी जागे हुए नहीं हैं, अभी तक सो रहे हैं, उनको जगाना आपका काम है। मुझे तो नहीं पता है कि कौन कौन जागे हुए नहीं है, इसलिए आपको ही पता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ही जगाना है, तो जल्दी से आंसर दीजिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी को पता है, आपने काफ़ी बार, यदि आप रेगुलर हैं और आपको पता है तो बिल्कुल भरतपुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, आंसर फरमाइए। कोडावन, मोर, चिड़िया, कबूतर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप सभी को पता है, राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान का राज्य पक्षी तो आप सभी को पता ही है, गोडावन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए, तिमनगढ़ का किला स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, जयपुर, सीकर, करौली, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करौली। ठीक है ना,
लोकसभा चुनाव 2019 में सचिन पायलट किस स्थान से सांसद बने? तो ये क्वेश्चन पिछले सालों में, जब ये 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अजमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था, बताइएगा। बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन है, और ये किसने शुरू किया था बताइएगा दोस्तों। मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, सागरमल गोपा, इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए बिजोलिया की जब भी आपको याद आए तो बी से वी याद रखना है, बी से वी याद रखना है। विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, बताइएगा। राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ पर होता है? नमक उत्पादन कहाँ पर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। कभी आप जयपुर के आसपास गए हो क्या? अरे भाई, जयपुर के आसपास गए हो क्या? तो बिल्कुल वहाँ पर सांभर झील आपने देखी होगी, ठीक है ना। सांभर झील आपने देखी होगी। कभी ट्रेन में आप जयपुर जोधपुर, कभी बीच में जयपुर जोधपुर गए हो, जयपुर से जोधपुर या फिर जोधपुर से जयपुर, तो आपको सांभर झील आपने देखी होगी, बीच रास्ते में आती है क्या दोस्तों, बीच रास्ते में आती है, ठीक है ना। सांभर झील में है जो कि नमक उत्पादन होता है। बीसलपुर किस जिले में स्थित है? बीसलपुर किस जिले में स्थित है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जोधपुर, टोंक, अजमेर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, टोंक से कौन कौन है पहले तो ये बताइए। टोंक से कोई है क्या? कोई नहीं है क्या? चलिए, बिल्कुल टोंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिशलपुर आपका कहाँ पर है? टोंक जिले में स्थित है, आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। चित्तौड़गढ़, ओसियां, चावंड या फिर हल्दी घाटी, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है चावंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 दिया है, बहुत बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में है, बताइएगा। जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में है, बताइएगा। घनत्व मतलब कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, बता दीजिए जल्दी से, आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसलमेर आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र इसका सबसे बड़ा है, लेकिन जैसलमेर में आपकी जनसंख्या सबसे कम निवास करती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मत्स्य राज्य की राजधानी थी। मत्स्य राज्य की जो राजधानी है वो कौन थी, बताइएगा दोस्तों। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, बताइएगा। भरतपुर, अलवर, करौली, जोधपुर, करेक्ट, धौलपुर, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी क्या दिया दोस्तों, अलवर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। सीकर, झुंझुनू, कोटा, जोधपुर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, कोटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। पूर्वी भाग कौन सा दोस्तों, इधर, इधर है, ये देखिए इधर है, इधर पूर्वी भाग है आपका, ठीक है ना।
तो बताइए जल्दी से, कौन सी जाति है जो कि पूर्वी भाग में अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीणा, भील, गरासिया, सहरिया। करेक्ट आंसर बताइए। मीणा, भील, ग्रासिया या फिर सहरिया। करेक्ट आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मीणा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है बताइएगा। राज्य की कौन सी नदी है जो कि यमुना में मिलती है बताइएगा। बाणगंगा, जमाई, लूणी या फिर इन उक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही। कालीबंगा सभ्यता, क्या दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई बताइएगा। सरस्वती, गंगा, चंबल या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस नदी के समीप विकसित हुई बताइएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सरस्वती। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है। चलिए, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है बताइएगा। ये तो आप सभी को पता होगा ना, डांग क्षेत्र। क्या दोस्तों, डांग क्षेत्र। जल्दी से आंसर दीजिए। डांग क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र है जो कि जाना जाता है बताइएगा। टोंक, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल करौली, धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बौद्ध मंदिर, क्या दोस्तों, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है बताइएगा। आबू, अजमेर, बेराट, जोधपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बिल्कुल करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेराट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बीकानेर रियासत की कुलदेवी थी, बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन थी बताइएगा दोस्तों। करणी माता, अम्बा माता, शीला माता या फिर केला देवी। करेक्ट आंसर बताइए। बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन थी बताइएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी का सही होना चाहिए क्योंकि जाना पहचाना क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीकानेर रियासत की कुलदेवी कौन दोस्तों। करणी माता। बीकानेर के देशनोक में है ना, याद है ना आपको। बिल्कुल। सहेलियों की बाड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। अरे कभी उदयपुर गए हो क्या कहीं पर घूमने के लिए। उदयपुर गए हो क्या। कौन कौन उदयपुर गया एक बार से थम्स अप कीजिएगा। बिल्कुल नहीं गए हो, कभी भी नहीं गए हो अभी तक, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थोड़ा सा कोरोना मिट जाए उसके बाद में जाकर ज़रूर आना। बहुत ही अच्छा प्लेस है उदयपुर, घूमने लायक जगह है, ठीक है ना। जयपुर है, जोधपुर है, सारे के सारे हमारा राजस्थान तो भरा पड़ा है घूमने की चीज़ों से, है ना। तो बिल्कुल उदयपुर आप ज़रूर घूम के आए होगा। बड़ा ही सुहाना मौसम रहता है वहाँ पर, बड़ा ही सुहाना जगह है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर में आपकी सहेलियों की बाड़ी स्थित है, ठीक है ना। आगे समझें, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल। राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है बताइएगा। सीकर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा।
सबसे कम साक्षर। ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है? बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है बताइएगा? लूनी, बनास, आयड़ या फिर चंबल, करेक्ट आंसर बताइए। बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है बताइएगा? बेड़च नदी का दूसरा नाम क्या है बताइएगा? और क्लास को आपने शेयर नहीं किया अभी तक, कर दो यार ना, शेयर कर दिया करो बस। आयड़ नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में वर्तमान गृह मंत्री कौन है बताइएगा दोस्तों? देखिए ये काफ़ी पुराना पेपर है तो आपको नया वाला बताना है। राजस्थान में वर्तमान गृह मंत्री कौन है बताइएगा? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 3 वर्तमान की बात करूं दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में गृह मंत्री की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा होता है बताइएगा? किन्नू कहाँ पर पैदा होता है बताइएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गंगानगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन्नू वहाँ पर गंगानगर में पैदा होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान विधानसभा में कितनी सदस्य निर्वाचित होते हैं बताइएगा? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप सभी जानते हैं कि 200 सीटें होती हैं विधानसभा में, ठीक है ना, जो निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होते हैं। चलिए, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ पड़ता है बताइएगा दोस्तों? शीतला माता मेला कहाँ पर पड़ता है बताइएगा दोस्तों? नौका, मेड़ता, तिलवाड़ा या फिर चाकसू, करेक्ट आंसर बताइएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर 4 चाकसू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 चाकसू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है बताइएगा? तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है बताइएगा? तो हमने दो पढ़े थे, तारागढ़ कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर? दो जगह पर है, एक तो अजमेर में है आपका, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताइएगा दोस्तों? केवलादेव से आपको क्या याद रखना है बताइएगा दोस्तों? मैंने आपको याद करवाया था, केवलादेव से आपको याद रखना है बिल्कुल। क्या दोस्तों? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर का आंसर दीजिएगा। केवलादेव गने पक्षी राष्ट्रीय पक्षी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है बताइएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है भरतपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, जौहर मेला कहाँ बढ़ता है बताइएगा? जौहर मेला कहाँ पर बढ़ता है बताइएगा दोस्तों? जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर भीलवाड़ा या फिर कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है चित्तौड़गढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुंझुनू जिला, क्या दोस्तों झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? सोनार, तांबा, कोयला, लोहा, करेक्ट आंसर बताइएगा? सोनार, तांबा, लोहा, कोयला, करेक्ट आंसर बताइएगा? झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 तांबा के लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इससे जी क्वेश्चन थोड़ी होगा भाई, नहीं होगा ना, बिल्कुल आंसर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुष्कर। और जो जो काउंट तो कर रहे हो ना दोस्तों, काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है बताइएगा? डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है बताइएगा? डबोक बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सदस्य निर्वाचित होते हैं बताइएगा दोस्तों। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है बताइएगा दोस्तों। मृग मतलब कि हिरण, संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी विश्नोई बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्नोई समाज की जो जाति है उनमें है जो कि मृग संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है बताइएगा। करौली, भरतपुर, जयपुर, कोटा, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया है भरतपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नक्की झील कहाँ पर स्थित है बताइएगा दोस्तों। नक्की झील कहाँ पर स्थित है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अजमेर, माउंट आबू, भरतपुर, उदयपुर, करेक्ट आंसर बताइए। नक्की झील कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक प्लांट, क्या दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक प्लांट किस जिले में स्थित है बताइएगा। सीकर, चूरू, उदयपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, उदयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 8वीं योजना, क्या दोस्तों, 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की योजना शुरू की गई बताइएगा दोस्तों। हाइड्रो पावर, प्राकृतिक गैस, थर्मल पावर या फिर बायोगैस, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मल पावर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही शानदार इजी सा क्वेश्चन, गोगा मेडी पशु मेला, क्या दोस्तों, गोगा मेडी पशु मेला कहाँ बढ़ता है बताइएगा दोस्तों। गोगा मेडी कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बताइए दोस्तों जल्दी से। गोगा मेडी कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, हनुमानगढ़ जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तेल एवं प्राकृतिक गैस विशाल मात्रा में मिला है, कहाँ पर मिला है दोस्तों बताइएगा। उदयपुर में, जैसलमेर में, जालोर में, जोधपुर में, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है बताइएगा। जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर या फिर कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 दिया है अजमेर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है ना, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, सरगासूली स्थित है, कहाँ पर स्थित है सरगासूली। अजमेर, करौली, जोधपुर, जयपुर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में कोई रेलगाड़ी नहीं है बताइएगा दोस्तों। किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है बताइएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। कितने दोस्तों, 50 क्वेश्चन किए हैं। इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपने ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे और ये सारी की सारी क्लासें आपको रेगुलर रूप से लेनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। और यदि आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ पर जुड़ लीजिएगा,
ताकि आपके सारे कुछ सारी फ़ायदे और फैसिलिटी आपको मिल सके। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। कोई भी 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए और निश्चिंत रहिए। और अब की बार सिलेक्शन आपको लेना है 450 प्लस पार आपको करना है दोस्तों, और RPN 1 स्टडी पॉइंट का नाम रोशन करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।